तो साथियों, सीएसडी से कार खरीदने की लिमिट अब बढ़ चुकी है। अब आप और बड़ी कार खरीद सकते हैं। अपना घर बनाना और अपनी ड्रीम कार खरीदना सबके लिए एक सपना होता है और जीवन के सबसे बड़े आर्थिक डिसीजन भी होते हैं। लेकिन कार खरीदते समय हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपकी एक समझदारी आपको एक अच्छी कार भी दिलवा देगी और साथ में 40 लाख रुपए का फायदा भी करा देगी। कैसे, इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही में जानेंगे एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको क्लियर कर देगा कि आपको कार खरीदनी चाहिए या नहीं। मुख्य तौर पर 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपकी जिंदगी के इस महत्वपूर्ण डिसीजन को सही तरह से लेने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट, आपको यह सोचना चाहिए कि कार खरीदना आपकी वांट है या फिर आपकी नीड। वांट का मतलब है आपकी चाहते, आपकी आशाएं, आपके शौक और बहुत सारी चीजें जिसको आप पाना चाहते हैं। और नीड का मतलब है आपकी जरूरत, यानी कि सीधे अर्थ में अब आपको कार के बगैर नहीं चलेगा। आपके परिवार की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक कार खरीद ही लेनी चाहिए। अब आपको इस दोनों में से जब एक चीज क्लियर हो जाती है तब बात आती है नंबर 2, जो कि है आपका बजट। एक कार खरीदने के लिए अच्छा इफायती बजट कैसे बनाएं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी वांट के लिए कार खरीद रहे हो, यानी कि आपके शौक के लिए कार खरीद रहे हैं, तो बजट की कोई लिमिट नहीं हो सकती है। जैसा आपका शौक है वैसी आप कार खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नीड के लिए कार खरीद रहे हैं, अपनी जरूरत के लिए कार खरीद रहे हैं, तो आपको अपने बजट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कार का बजट बनाने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, आपकी मंथली इनकम गुणा 12। यानी कि आपकी मंथली इनकम अगर 50,000 रुपए है तो उसको गुणा 12 करेंगे तो आपका बजट बनेगा 6 लाख रुपया। यानी कि आप 6 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक एक गुरु मंत्र देती है। इसमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको संपत्ति और दायित्व के बीच का भेद समझ में नहीं आता। संपत्ति यानी सीधे तौर पर ऐसी चीजें जो आपके पॉकेट में हर रोज पैसा डाले, और दायित्व यानी ऐसी चीजें जो आपके पॉकेट से हर रोज पैसा निकाल दे। ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पर आसानी से अवेलेबल है और ऐसे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। कुकू एफएम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का होता है। लेकिन आप अगर 50% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करते समय कूपन कोड डाल दीजिएगा SMN50। मात्र 199 रुपए में आपको 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप बजट के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि कार भी एक डेप्रिसिएशन एसेट में आती है। डेप्रिसिएशन एसेट मतलब ऐसी चीज वस्तु है जिसकी कीमतें रोज घटती रहती है। जब आप शोरूम से कार लेके बाहर निकलते हैं तो डायरेक्टली उसकी 10% कीमत घट जाती है और धीरे धीरे करके 5 साल में कार की कीमत तकरीबन 50% घट जाती है। आपने अगर 6 लाख की कार खरीदी है तो 5 साल के बाद में उसकी कीमत मात्र 3 लाख जितनी रह जाती है। अब एक पेट्रोल कार की एज तकरीबन 15 साल मान लेते हैं, तो अगर आपने 6 लाख की कार खरीदी है तो हर साल का बजट आपको 40,000 पड़ जाएगा। बैठे बैठाए ही आपको 40,000 रुपए का खर्चा वो कार देती है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, आपकी माइलेज, मेंटेनेंस चार्जेस, स्पेयर पार्ट की कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट, इन सब को मिला लेंगे तो बैठे बैठाए ही आपको 6 लाख की कार हर साल का 60,000 रुपए का खर्चा देती है। हमारे फौजी भाई काफी शौकीन होते हैं। जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो काफी सारे भाई हमको ये कमेंट करेंगे कि जब इतनी कंजूसी करनी है तो फिर कमाते किस लिए हैं। तो अब मैं कमाने की ही बात करूंगा जिसके जरिए आप एक अच्छी कार भी खरीद सकते हैं और 40 लाख रुपए भी बना सकते हैं। और साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि किन फौजी भाइयों को कार नहीं खरीदनी चाहिए। तो नंबर 3 कि 40 लाख रुपया आखिर कैसे बनेगा। तो मान लीजिए कि आप सीएसडी से कार खरीदते हैं तो उस कार के ऊपर आपको तकरीबन 1 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एवरेज आप 1 लाख रुपए पकड़ के चलिए तो 1 लाख रुपया आपने कैंटीन से बचा लिया। और दूसरी बात, आपने कार खरीदते समय यह ध्यान रखनी है कि ज्यादातर पैसे आपने कैश में करना है और हो सके तो 100% पैसा आप विदाउट लोन कैश में पेड कर दीजिए। अगर आपने कार खरीदते समय लोन लिया होता, सिर्फ 5 लाख रुपए का लोन लिया होता और 5 साल के लिए लिया होता और उसका सिर्फ 8% इंटरेस्ट रेट होता,
तब भी 5 साल में आपको 1,37,000 रुपया सिर्फ ब्याज ब्याज का चुकाना पड़ता। तो उसकी जगह पर आप कैश में ही पूरा पैसा पेड करने की कोशिश कीजिए। 1 लाख रुपया आपका सीएसडी से बच गया और 1,37,000 रुपया आपका लोन का बच गया। दोनों मिला के बन जाते हैं 2,37,000 रुपए। अब आप ये मान लीजिए कि आपके ये 2,37,000 रुपए खर्च हो ही चुके हैं और अच्छे से म्यूचुअल फंड को देखकर आप लमसम तौर पे इसको इन्वेस्ट कर दीजिए अगले 25 सालों तक और उसको भूल जाइए। अगर उस म्यूचुअल फंड पे आपको सिर्फ 12% भी इंटरेस्ट मिलता है तो 25 साल के बाद में आपका 40,37,000 रुपया बन जाएगा। तो है ना स्मार्टनेस वाली बात, आपको एक अच्छी कार भी मिल गई और साथ में 40 लाख रुपया भी आपने कमा लिया। अब नंबर 4 कि हमारे किन फौजी भाइयों को कार नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, कार खरीदते समय हम एक महत्वपूर्ण चीज को इग्नोर कर देते हैं कि आप कार का कितना यूज करने वाले हैं, ये कार आपके लिए कितनी यूजेबल है। अगर आप महीने का 500 किलोमीटर से भी कम चलने वाले हैं, साल का 6,000 किलोमीटर से भी कम चलने वाले हैं और आप एक ऐसे लोकेशन में रहते हैं जहां पर कैब फैसिलिटी अवेलेबल है, अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो आपको कार नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कार खरीदते हैं तो बैठे बिठाए ही आपको उसका मेंटेनेंस चार्ज, उसका इंश्योरेंस चार्ज तो हर साल भरना ही भरना है। तकरीबन 20,000 रुपए की कॉस्ट ये बैठ जाती है। इसके अलावा जो बजट आपने कार में लगाया है उसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 40,000 रुपया और से हर साल का आपको लग जाएगा और ऊपर से इसके मेंटेनेंस के लिए टाइम निकालना, स्पेयर पार्ट के खर्चे अलग और ट्रैफिक और पार्किंग की प्रॉब्लम अलग। तो इससे तो अच्छा होता है कि हम कैब लें, उसके साथ में ड्राइवर भी आएगा, ना हमारी पार्किंग की झंझट है, ना एक्सीडेंट होने की झंझट है, ना पेंट उखड़ने की झंझट है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ हमारे ऐसे भाइयों के लिए काम करेगा जिनके पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जो फौजी भाई हमारे ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, जहां पर अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, जहां पर कैब की फैसिलिटी भी नहीं है, तो उनको कार खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। और यहां पर अगर बात रह जाती है कि स्टेटस सिंबल बनाने की और अपने शौक पूरे करने की, तो भैया आप आसानी से अपनी मर्जी की कार खरीद सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारी कोशिश थी कि कार के बजट के बारे में आपको अच्छी जानकारी दी जाए ताकि आप अपने खून पसीने का और मेहनत का पैसा बचा सके और उसको आगे बढ़ा सके और अपनी आर्थिक कंडीशन मजबूत कर सके। और हाँ, कुकू एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हजारों ऑडियो शोज सुनकर आप जानकारियां ले सकते हैं और भी ज्यादा मजबूत बन के आगे आ सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को अच्छी जानकारी मिल सके और उनके पैसे बर्बाद ना हो। नमस्कार, जय हिंद।